भारतीय नौसेना की ताकत में आज भारी इजाफा हुआ है। गोवा के आईएनएस हंसा में नेवी ने अपनी दूसरी MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन को कमीशन किया है। इसका नाम INAS 335 ऑस्प्रे रखा गया है और इस मौके पर नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी खुद मौजूद रहे। नौसेना ने अपनी सामरिक ताकत को और मजबूत करते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। गोवा के नेवल एयर स्टेशन हंसा NS हंसा में भारतीय नौसेना के दूसरे MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INAS 335, जिसे ऑस्प्रेज के नाम से जाना जाता है, को आधिकारिक रूप से कमीशन कर दिया गया है। इस ऐतिहासिक मौके पर चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी स्वयं मौजूद रहे। कमीशनिंग सेरेमनी के दौरान MH-60R हेलीकॉप्टर को वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया, जो नौसेना की परंपरा और इस स्क्वाड्रन के महत्व को दर्शाता है। यह सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि भारतीय नौसेना की बढ़ती तकनीकी और ऑपरेशनल क्षमता का प्रतीक भी था। INAS 335 के शामिल होने से भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा, निगरानी और अंडरसी वॉरफेयर यानी पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को जबरदस्त मजबूती मिलने की उम्मीद है। MH-60R हेलीकॉप्टर अत्याधुनिक हथियारों, सेंसर और एडवांस्ड एवियोनिक्स सिस्टम से लैस है, जो इसे बेहद बहुपयोगी और शक्तिशाली बनाता है। Of the Navy in maritime surveillance, anti-submarine warfare capabilities, and how did they perform during the Operation Sindoor, sir? देखिए, MS-60R is a very potent platform, well proven, and we are very happy that we signed the contract for induction of 24 MS-60Rs. Now today is an important day for us and for the Navy, that we have commissioned INAS 335 Ospreys, the first operational squadron. आपको जैसे पता होगा कि एक स्क्वाड्रन हमने 2024 मार्च में कमीशन किया था कोचिन में, वो ट्रेनिंग स्क्वाड्रन था. So that squadron ensures that the requisite training is provided to the crew so that they can operate this helicopter effectively, efficiently, and with full combat readiness from our platforms at sea. So we are very happy that this squadron has been commissioned today. This will obviously add great value to the combat readiness of our surface platforms at sea, because it will enhance their anti-submarine warfare capability, anti-surface warfare capability, maritime domain awareness capability, and also they will be a deterrent to any platforms, especially the surface and subsurface platforms of our adversary. So we are looking with great interest and with great pride when they embark our fleet units at sea. यह हेलीकॉप्टर पारंपरिक युद्ध खतरों के साथ-साथ असिमेट्रिक थ्रेट्स जैसे समुद्री आतंकवाद और संदिग्ध गतिविधियों से निपटने में भी पूरी तरह सक्षम है। नौसेना के अनुसार यह विमान पहले ही फ्लीट ऑपरेशंस के साथ पूरी तरह इंटीग्रेट हो चुका है और कई मौकों पर अपनी उपयोगिता साबित कर चुका है। INAS 335 की कमीशनिंग से भारतीय नौसेना की इंटीग्रल एविएशन कैपेबिलिटी को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। यह कदम न सिर्फ हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री ताकत को और मजबूत करेगा, बल्कि आने वाले समय में नौसेना की रणनीतिक बढ़त को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।